तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं रुसवाई से डरते हैं। दिल से तो बहुत चाहते हैं आपको, पर मिलने के बाद जुदाई से डरते हैं। मेहरारू मिल गई बोल दा तो बस मिर्चा लगे लगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, हम लोग का जो यूपी का भाषा है उसी में हम लोग यूपी वाले भाषा में ही अपने में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे बोल रहे थे मुझे, तो मतलब कि जब से ऐसी मतलब मेहरारू मिल गई है ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो ऐसे ही मतलब बोल रहे हैं। और मतलब ऐसे ही मजाक में हमेशा बोलते रहे। हम दोनों में हमेशा ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम दोनों आपस में हमेशा लड़ते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि लड़ते हैं तो झगड़ा करते हैं या फिर कुछ ऐसा। हम लोगों में हमेशा मस्ती मजाक चलता रहता है, इसी में हम लोग खुश रहते हैं। और ये देखिए बुलबुल है यहाँ पर, और ये भी ऐसे बोल रही है, सुन के अपने पापा की साइड ले रही है, मेरी साइड नहीं ले रही है। तो ऐसे ही होता है हम दोनों में। और मतलब मेहरारू ऐसी मिल गई है इनकी कि ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अब देख लीजिए आप लोग मतलब किस तरीके से मतलब बोल रहे हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? बताइएगा कमेंट करके। और देखिए मैंने यहाँ पे अंडे उबाला हुआ है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आटा चाल रही हूँ। आटा छान लेती हूँ, फिर हमें बनाना है रोटी। और आज मैं बनाऊँगी अंडे की सब्ज़ी, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। जिस तरीके से मैं बनाऊँगी इस तरीके से बनाना बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैं अंडे को उबाल रही हूँ, और यहाँ जब तक अंडा उबल रहा है तब तक मैं आटा सान लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद रोटी आटा सान के रखी रहूँगी। आटा अगर आप सान के रख दोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो आटा बढ़िया से सेट हो जाता है। तो इसलिए मैं पहले आटे को सान लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर सब्जी उब्जी जो रहता है वो काम करती हूँ, क्योंकि आटा जब तक बढ़िया से सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने दरवाज़ा जो है बंद कर दिया है, क्योंकि बाहर का जो पर्दा है वो थोड़ा सा छलकता है, बस इसलिए। तो मैं कैमरा लगाती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे डर लगता है कोई मुझे देख ना ले बनाते हुए, तो इसलिए मैं हमेशा बंद करके रखती हूँ जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो। और यहाँ पे मैं देख रही थी अंडे उबल गए कि नहीं, तो अभी अंडे उबल गए हैं। मैं यहाँ पे देखिए थाली में निकाल दी हूँ, और गैस को मैं बंद कर देती हूँ। बुलबुल बार बार अंदर बाहर करती है, तो फिर उसको भी मुझे मतलब गुस्सा हो जाती हूँ मैं कि बार बार अंदर बाहर मत हुआ करो। 2-3 कमरे थोड़ी ना है, एक ही कमरा है छोटा सा, उसमें हर चीज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आटे को सान लेती हूँ, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो। बस यहाँ पे मैं फटाफट से आटा सान लेती हूँ, और थोड़ी सी रोटी जो है वो दिन की बची हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा ही आटा सान रही हूँ, क्योंकि रोटी है तो फिर ज़्यादा मतलब नहीं सान रही, बस इनके लिए थोड़ा सा बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे आटा सान लेती हूँ। यहाँ पे मैं इनसे बातें भी कर रही थी, ऊपर बैठे हुए थे। तो कल सोमवार था, तो कल ये घर पे ही थे, तो मतलब घर पे ही रहते हैं। वैसे मतलब कि चले जाते हैं काम पे, लेकिन कल जब छुट्टी थी तो कल घर पे ही थे, तो इसलिए। और वहाँ पे ऊपर बाबू बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत खटपिट की आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे बाबू है मेरे साथ में बैठा हुआ है ना, इसलिए। तो यहाँ पे फटाफट से आटा सान लेती हूँ, और आप लोग बताइएगा कैसे हैं कैसे नहीं है। तो बस, और ये देखिए ऊपर बैठे हुए हैं, और
मैं हूँ सुपरमैन, मैं हूँ सुपरमैन, स्पाइडरमैन। जंप करना है, ये देखो स्पाइडरमैन ये है, और मैं सुपरमैन हूँ, मैं सुपरमैन हूँ। खींचो खींचो, अरे 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 स्पाइडरमैन बहुत मार रहा है, अरे अरे अरे। तो यहाँ पे मैं अंडे को छील लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे अंडे निकाल लिए थे, तो 6-7 अंडे थे। तो ऐसे तो मैं अगर छील देती हूँ, उसके बाद जब मैं फ्राई कर देती हूँ तो बुलबुल ऐसे ही खा लेती है, क्योंकि वो मसाले में नहीं खाती, तो इसलिए मैं उसको निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले छील लेती हूँ, और सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि कोई करने वाला तो नहीं है, बस मैं ही हूँ। और फिर इसलिए तो इतनी बड़ी हमारी फैमिली भी नहीं है, बस हम ही लोग हैं, तो फिर कर लेते हैं सब कुछ। तो पहले बड़ी अंडे को ना खूब अच्छे से अगर उबाल लो, और उबालने के बाद थोड़ी देर तक ठंडे मतलब पानी में नहीं डालना चाहिए, ठंडे पानी में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर ये ऐसे जैसे बजबजा सा जाता है। तो इसलिए इसको मतलब बस थोड़ी देर प्लेट में निकाल के रख दोगे तो ये अपने आप बढ़िया से जब ठंडा हो जाता है तो इसका छिलका जो है ना बड़े आसानी से उतर जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे छिलके मैं निकाल देती हूँ बस। और जब छिलके अच्छे से नहीं तो उस तरीके से रहते हैं, जब बढ़िया से नहीं उकता है ना, जैसे उबलता नहीं है बढ़िया से ना, तो ये जो छिलका है ना ये निकालने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए पहले खूब बढ़िया से इसको अच्छे से उबाल लेना चाहिए, तब जाके फिर इसको ठंडा कर लेना चाहिए, तब हम इसे छील सकते हैं। जब तक आप कोई और अपना काम कर सकते हैं, जब तक कि ये ठंडा हो। तो और ये नहीं कि बस निकालें और उसके बाद ठंडा पानी में डाल दें, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है उससे। और यहाँ पे कढ़ाई जो है वो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, बस सभी मैं अंडे को डाल देती हूँ, और उसके बाद अभी मैं उबाल दूँगी, और सॉरी इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस तरीके से सारे अंडे को मैं फ्राई कर लेती हूँ तेल में, और अच्छे से गोल्डन हो जाएगा, बढ़िया से तल जाएगा, तब फिर अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे हो गया, और अभी मैं इसको निकाल देती हूँ एक प्लेट में, और बच्चों को दे दूँगी, खा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने काट दिया है चाकू से, और इन लोगों को नमक लगा के दे दूँगी, खा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज वाज जो पीसा था, उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया इसमें, मसाला तेल छोड़ दिया है। अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, पानी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद अभी मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, तो फिर स्वाद के अनुसार। उसके बाद मैं इसी में सारे अंडे मैं अभी डाल देती हूँ, इसमें पकने के लिए छोड़ दूँगी, साथ ही साथ पकता रहेगा ये, और उसके बाद अभी बन जाएगा। तो देखिए हमारा अंडा कड़ी जो है बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और बढ़िया बना। इसमें बीच में मैंने कट लगाया हुआ था, और उसके बाद मैंने बना लिया था खाना ना। उसके बाद कपड़े मैं रात को बाहर से उतार के ले आई, और तो यहाँ पे सारे कपड़े जो मैं वो रख देती हूँ। ये देखिए बच्चे जो है कैसे खेल रहे हैं इनके साथ में। तो जब ये घर पे रहते तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी करते हैं और खेलते भी हैं इनके साथ में। तो बस फटाफट से मैं सारे कपड़े को रख देती हूँ। और ये देखिए बच्चों के कपड़े थे तो बाहर से ले आई थी उठा के, अभी मैं इसको रख देती हूँ। फिर कल मतलब बच्चे नहाएंगे तो ऊपर ही रख दूँगी, फिर उसके बाद जब कल नहाएंगे तो फिर पहना दूँगी इन दोनों को। तो यहाँ पे एक बटन लगाई थी इसका, बुलबुल का पेंट का वो हुक निकल गया था ना, तो इसलिए मैं बटन लगाई थी। तो यहाँ पे वही बटन कह रहे थे, इसको हुक जो है वो निकाल क्यों नहीं दी, तो वो निकल नहीं रहा था ना, इसलिए मैं निकाली नहीं उसको। और अपना भी कपड़ा मैं मोड़ के ऊपर रख दूँगी तो सही रहता है, क्योंकि ऐसे इधर उधर मतलब बिखरा रहता तो अच्छा नहीं लगता। मैं कपड़ा हाथों हाथ धो देती हूँ, जब सूख जाता तो फिर मैं उसको बढ़िया से चौकट के रख देती हूँ, फिर वो अपना अच्छे से पड़ा रहता। और साड़ियाँ भी अपने ऊपर रख देती हूँ मैं ऐसे मुड़ के। और ये मुझसे बात कर रहे थे, तो इसलिए मतलब काम करती जा रही थी, और कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। और आप लोगों को तो पता ही, अगर आदमी घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, तो कुछ अच्छा तो कुछ गुस्सा,
तो मतलब होता ही रहता है ये सब चीज़, सबके घर की बात है ये तो बस यहाँ पे मैं अपनी साड़ी जो है ना उल्टा वो कर रही थी, चुन्नट लगा जैसे फोल्ड कर रही थी ना, तो मैंने देखा नहीं उल्टा हो गया था, तो फिर मैं भी सीधा कर रही थी। और वो मुझे कुछ कह रहे थे तो मैं मुंडी हिला रही थी बार बार, मतलब हाँ हाँ कर रही थी मैं कि हाँ। और हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, कोई बात रहती है ना तो चिढ़ाते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर उसी बात पे मैं ऐसे बोल रही थी। तो ये देखिए आदर्श क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि कूद रहा है इधर उधर से। तो अब मौसम भी सही हो गया, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है और इतना मतलब ठंडा नहीं होता है। और पहले तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता था घर में, लेकिन अब घर में ठंडा नहीं लगता है उतना। और देखिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ है और बाबू भी नहीं पहना है, बस वही अंदर वाला इनर पहन के रखा है, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं हो रही तो इसलिए मैं पहनी नहीं हूँ। और खाना ना बनाओ ना तो और ज़्यादा गर्म लगता है, तो इसलिए। और अभी एडजस्ट फ़ैन भी नहीं लगा हुआ है इस वाले घर में, मतलब इसमें कमरे में, तो इसलिए और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मतलब कि गर्म रहता है कमरा और गर्मी नहीं लगती है अभी इस टाइम पे। तो अभी देखिए मैं ऊपर जो है कपड़े रख दूँगी, ऊपर ही रखना है मुझे ऊपर, तो ऊपर रख देती हूँ। सारे जो कपड़े उपड़े रहते हैं सब ऊपर ही रखती हूँ, और थोड़े बहुत जो रहते हैं वो नीचे थोड़ा बहुत रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने रख दिया है। और अभी चलिए अभी मैं तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम था और सुबह के टाइम पे खाना वाना बन गया था और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो यहाँ पे देखिए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए गाँव का खाना, दाल और चावल और रोटी। तो ये दाल है वो चने वाली दाल, देखिए पालक डाल के, तो हम लोग सपेता बोलते हैं इसको। तो वही मैं खा रही थी और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। तो देखिए गाँव का हमारा जो खाना है, और इस तरीके से हम दाल जो है अपना बनाते हैं, पालक वाली दाल जो होती है, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप भी मतलब कि, और सेहत के लिए भी अच्छी होती है ये, तो ज़रूर से बनाएं और ट्राई करें और खाएं, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए मतलब कि जैसे थोड़ा सा सूख गया था, हल्का सा, मतलब कि थोड़ा सा और पानी रहता है इसमें तो और अच्छा रहता, लेकिन मुझे तो ज़्यादातर सूखा